यौम मजदूर, मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की दबीर। जी नाज़रीन, बैठक विद शायरीन के साथ आज यौम मई मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, हम सब ही भरपूर अंदाज से यौम मई मनाते हैं और वो भरपूर अंदाज क्या होता है कि हम छुट्टी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, कभी हमने गौर किया कि जिनकी एजाज़ में या जिनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है, आया वो भी छुट्टी करते हैं या नहीं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि मजदूरों के आलमी दिन पर सब छुट्टी करते हैं माँ सिवाय मजदूर की। वो मजदूर भले एक मर्द है जो मेहनत कश है, जो फैक्ट्रियों में जाता है, या वो मजदूर जो खेतों में काम करता है, या वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है, या वो मजदूर जो गारे मट्टी और सीमेंट से जिसके हाथ और पाँव और जिस्म लुथरा हुआ है, या वो खातून मजदूर जो किसी घर में मुशक्क़त कर रही है, जो किसी के घर के बर्तन धो रही है, जो किसी के घर की सफाई कर रही है, जो किसी के घर में बच्चों की आयागिरी कर रही है। जी नाज़रीन, ये बहुत अहम सवाल है जिसका आज का हमारे समाज का मेहनत कश शिकार है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि हम नाज़रीन आलमी यौम मजदूर, जो मजदूरों ने अपने हकूक़ के लिए जिसकी जंग लड़ी, आज अमेरिका या दीगर यूरोपीय ममालिक में मजदूरों के हवाले से उनको भरपूर हकूक़ हासिल है। उनकी उजरत से लेकर और उनके अहले खाना के माली, तालीमी, तिब्बी और जानो माल के हकूक़ हासिल है। जबकि हमारे यहाँ ये कवानीन तो बन गए, लेकिन इन पर अमल दरामद ना किया गया। आज भी दुनिया भर के मेहनत कशों को अदम मसावात, उजरत का जमूद और काम की गैर महफूज हालात दरपेश बड़े मसाइल हैं। ये बहुत अहम है कि हम उनसे फाना उजरत, मसावी मवाक़े और सबके लिए महफूज और सेहतमंद काम की जगहों के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। लफ्ज़ मजदूर इस मुहज़्ज़ब मुआशरे के मुँह पर तमाचा हुआ करता है, जहाँ इसकी हर सुबह क़यामत से कम, हर दोपहर ज़िल्लत से कम और हर शाम कर्ब से कम ना हो। वो मुआशरा जो यौम मजदूर तो बड़े फ़ख्र से मनाता हो, मगर इस मजदूर के शब व रोज़ कैसे बसर होते हैं से कतई बेखबर। और वो मुआशरा जहाँ मजदूरी एक जुर्म हो, रुसवाई हो, और जहाँ मजदूर की औलाद की हालत जानवरों से बदतर हो, वहाँ मेरी समझ से बालातर है कि यौम मजदूर क्यों मनाया जाता है। नाज़रीन, कभी आप सुबह सड़क के चौराहों पर आस और यास की तस्वीर बने मजदूर को ज़रा गौर से तो देखें, कितनी बेकसी और कितनी बेबसी इसके चेहरे से आया होती है। आप कभी वहाँ ठहर कर लम्हा भर को इस मंज़र को गौर से तो देखें, तो आपके अंदर का इंसान जाग उठेगा और आपके अंदर दर्द की टीसें ज़रूर उठेंगी। आया कि यौम मजदूर मनाना सिर्फ मगरिब की तकलीफ है, जहाँ इंसानी इक़्तिदार और बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख़ास ख्याल रखा जाने लगा है, जबकि हमारे यहाँ जहाँ मजदूरों को जिंदा भट्टों में डाल दिया जाता है, जहाँ दिन की मुशक्क़त के बाद रात की नींद को अब्दी नींद में बदल दिया जाता है, जहाँ गुज़रा के प्रोटोकॉल के दौरान रेडी वाला सामने आ जाए तो इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जहाँ तो मजदूर के बच्चों को ताहयात मजदूर रहने की भुट्टी पिलाई जाती है, यहाँ तो कुएं खोदने के दौरान कई मजदूर अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं और इन्हें बेनाम और सिर्फ मजदूर के नाम पर दफन कर दिया जाता है, जिससे मुआशरे में आज तक मजदूर को अपनी शनाख्त नहीं मिल सकी। वहाँ यौम मजदूर मनाना मुझे काफ़ी इस बात रखती है। क्या ये बेहतर ना होता कि तमाम महकूमों से एक दिन की उजरत मजदूरों के नाम कर दी जाती? जिस देश में पसीना खुश्क होने से पहले उजरत अदा करने के बजाय खून के टपकने तक इसे सिला मेहनत ना दिया जाए, तो वहाँ यौम मजदूर मनाना क्या मायने रखता है? बच्चे बराए फरोख्त के इश्तिहार आम हो, वहाँ मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या हाल है? ये इश्तिहार बच्चे बराए फरोख्त किसी वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर के बच्चों का नहीं है, बल्कि मजदूर के बच्चों के लिए है, क्योंकि इनके माँ बाप इनके मुँह में निवाला डालने की सकत नहीं रखते। बिलाशुबा सुबह नौ इबारत है मेरे मुस्कुराने से, मजदूर की तारीफ
یا اس کا مفہوم تلاش کرنا آسان کام نہیں، کیونکہ مزدور کا کام کہاں سے شروع ہو کر کہاں اختتام پذیر ہوتا ہے انتہائی مشکل ہے۔ محنت کش کی خاموش نگاہیں سماج سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہر سال ہم یہ دن ہی مناتے رہیں گے یا عملی طور پر بھی کچھ کریں گے، یا پھر بھوک ہی مزدور کی خوراک ہو جائے۔ ناظرین، جس طرح آج عالمی یوم مزدور منایا جا رہا ہے، اسی تناظر میں ہم نے ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر ملتان اینڈ ڈی جی خان ڈویژن رانا جمشید فاروق سے بھی گفتگو کی۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، گورنمنٹ نے اسکلڈ انسکلڈ ورکرز کی ماہانہ تنخواہ 32,000 روپے مقرر کی ہے، جو کہ پہلے 25,000 تھی، تو گورنمنٹ نے اس کو پچھلے سال میں نے انکریز کر دیا تھا۔ اور جتنے مطلب اس کے اندر فارمر سیکٹر کے اندر جتنے انڈسٹریل انڈرٹیکنگز ہیں، انڈسٹریل ادارے ہیں، وہ تمام اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور ایسے ادارے ہم نے پھر سروے کروایا، ہمارے انسپیکٹر نے اس کو چیک کیا جا کے، تو ایسے ادارے جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، ان کے اوپر پھر لیگل ایکشن لیا گیا اور لوگوں کو بقایا جات بھی دلوائے گئے، اور اس پہ عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر وقت ہماری ٹیم ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن میں کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو میرج گرانٹ تھی اس کو 2 سے 4 لاکھ کر دیا ہے، اور وہ کسی مزدور کی تمام بیٹیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اسکالرشپ ہے، اسکالرشپ جتنے جو یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، پرائیویٹ ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، کالجز ہیں، ان کے اندر مزدوروں کے بچوں کے لیے وظائف جو ہے نا وہ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور اس کی وظائف کی رقم کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو ڈیتھ گرانٹ تھی، وہ ڈیتھ گرانٹ جو پہلے 4 لاکھ تھی، وہ اب اس کو بڑھا کے 8 لاکھ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو لوگ پورا اترتے ہیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے بورڈ ورکر ویلفیئر بورڈ کے توسط سے مختلف اعلیٰ تعلیمی ادارے پرائیویٹ جو ہے نا، جس میں کامسیٹس ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے، پنجاب کالج ہے، رائز کالج ہے، اسی طرح سے کچھ اور کالجز ہیں، جن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جو مزدور بچے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں داخلہ لے لیں گے، اور وہ جو پہلے ایک نظام تھا جس کے اندر پہلے یہ تھا کہ والدین اپنی جیب سے فی ادا کرتے تھے، اور بعد میں وہ بعد کا بڑی دیر تک وہ ان کی ریمبرسمنٹ ہوتی تھی، لیکن اب کالجز کے اندر ڈائریکٹ بچے داخلہ لے لیں گے، اور اس کے نتیجے میں تمام تر جو اخراجات ہیں وہ یونیورسٹی خود بورڈ سے لے لے گی، اور ورکر کی جیب کے اوپر کسی قسم کا کوئی مطلب بوجھ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے۔ رائڈرز جو ڈیلیوری کے اندر مطلب ہوم ڈیلیوری کے اندر مطلب وہ ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے مطلب ممکنہ اقدامات کیے ہیں، اور جتنی کمپنیاں یہ ڈیلیوری کی ہیں یا کوریئر کی ہیں، ان کو پابند کیا کہ وہ اپنے جو رائڈر ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ تو اسی طرح چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ہم ایک سروے کر رہے ہیں، بہت جلد اس سروے کے نتیجے میں جو بچوں کی تعداد اور وہ جو ان کا پروفائل سامنے آئے گا، تو اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً گورنمنٹ اس کے بارے میں قانون سازی بھی مزید مؤثر کرے گی، اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرے گی۔ تھینک یو جی ناظرین، آپ نے رانا جمشید فاروق کی گفتگو سنی۔ ان کا موقف ہے کہ مزدور کی کم سے کم اجرت 32,000 روپے پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی سخت احکامات جاری ہوتے ہیں، اور نہ صرف جاری ہوتے ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے بچوں کو طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ تعلیمی سہولیات بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب مزدوروں کا موقف اس کے بالکل متضاد ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک مزدور فضل سے بات کی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ میرا نام فضل الرحمان ہے اور میں فیکٹری میں ملازم ہوں۔ 3 سال ہو گئے تو یہاں ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہوں۔ اگر میں 300 روپے 800 روپے دیہاڑی کے حساب سے کام ہوتا ہے، اگر پلانٹ بند ہو جائے تو ہمیں چھٹی دی جاتی ہے، جبکہ
बमुश्किल हमारा घर का गुजारा होता है, जिसमें बाकी अखराजात हैं, बच्चों का स्कूल का फीस का और बच्चे बाकी खर्चे हैं। तो अब दवाई वगैरह के लिए भी हमें मजबूरन किसी से उधार लेना पड़ता है। जब वो हमें पे मिल जाती है तो हम उन्हें अदा कर देते हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है, कि जो घर का अखराजात चलाने के लिए मैं वाहिद एक आदमी हूँ। तो उसके साथ साथ हमारी 800 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से पर डे बनती है, तो जो 24,000 मंथ बनती है। तो वो अगर हम छुट्टी करते हैं या वो हमें छुट्टी देते हैं प्लांट के हिसाब से, तो हमारी कट जाती है, जबकि 16,000 18,000 या 20,000 हमारी टोटली तनख्वाह बनती है। ये जो हमारी तनख्वाह है, ये तनख्वाह हमारी बेसिकली 24,000 है, मगर वो कटौती हो के हमें कम मिलती है। मगर आज के महंगाई के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत मुश्किल गुजारा होता है इसको। ये जो हमारे प्लांट पे काम करते हैं, जितने भी अफराद होते हैं, अगर इनके साथ कोई मसला मसाइल हो जाए एमरजेंसी के हिसाब से, तो हमें फौरी दवाई वगैरह या कोई खर्चा वगैरह नहीं मिलता। आज ये मज़दूरों का दिन है, तो हमें छुट्टी अगर मिल जाती है, पहले तो छुट्टी मिलती नहीं, अगर मिल जाती है तो हमारी दिहाड़ी कट जाती है, तो जिसका हमें नुकसान होता है। इससे पहले मैं कशीदाकारी का काम करता था, तो जिसकी वजह से मेरी आँखों की कमज़ोरी, निगाह की कमज़ोरी होगी, शुगर और ब्लड प्रेशर का मैं मरीज़ भी हूँ, जिसके 4,000 रुपये मंथ की दवाई होती है, तो वो बहुत मुश्किल से मैंने इस्तेमाल करनी होती है। वो अखराजात किसी न किसी तरीके से अपना घर का निज़ाम भी चलाना होता है, दवाई वगैरह भी लेनी होती है। कंपनी की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जी नाज़रीन, आपने फजल की गुफ्तगू सुनी। उसकी माहाना तनख्वाह 24,000 रुपये बनती है, जबकि यौमिया उजरत 800 रुपये है। इसी तरह अगर वो छुट्टी कर जाए तो उसकी दिहाड़ी काट दी जाती है, जबकि वो खुद भी शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उसके 4 बच्चे हैं, जिनका वो वाहिद कफील है। तो नाज़रीन, सोचने की बात तो ये है कि आया एक आम घर का आज की मौजूदा महंगाई के तनासुब से गौर किया जाए तो क्या 24,000 रुपये काफ़ी? जी नाज़रीन, आज का मेहनतकश एक ऐसे मुआशी अलमिया का शिकार है जिसको अल्फाज की सूरत बयान करना मुश्किल है। बस इतना कहना चाहूँगी, नींद आएगी भला कैसे इसे शाम के बाद, रोटी भी ना मुयस्सर हो जिसे काम के बाद। नाज़रीन, बैठक विद शायरीन के साथ और बैठक न्यूज़ टीम की जानिब से हम दुनिया भर के मेहनतकशों को सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह